6 से 7 मैयतें वो रोज़ दफना रहे हैं सिर्फ पंजाब में, लेकिन घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगले 10 से 15 दिन के अंदर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी ऑपोजिशन की, जिसमें 1 पॉइंट एजेंडा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। 2-3 बड़ी अहम, इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी खबरें आई हैं कल रात और अभी के दरमियान दोपहर को। एक तो यह है कि नंबर ऑफ़ केसेस पाकिस्तान में बहुत बढ़ गए हैं और एक मुताद अंदाजे के मुताबिक हमें हुकूमत पाकिस्तान सही आदाद व शुमार नहीं बताया। क्या ये सही है या गलत, इसके मुतालिक मैं आपको बताऊँगा। दूसरा ये कि ये जो वायरस है ये पहले भी था यहाँ पे और अभी भी है, और कई डॉक्टर से मेरी बात होने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जितना हम इससे डर रहे हैं उतना हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें मोहतात और एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और तीसरा ये कि ये सारी इस वबा के बैक साइड पे, इसके बैक एंड पे एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलना शुरू हो गई है, और वो मूवमेंट ये है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी ऑपोजिशन की, जिसमें 1 पॉइंट एजेंडा होगा। वो एजेंडा क्या होगा ये आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो लॉग में। मैं आपको ये तीनों चीज़ें बताऊंगा और बड़ी क्विकली आई ट्राई कि आपका टाइम कम से कम लगे। लेकिन अगर अभी आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकॉन को नहीं प्रेस किया तो दोनों चीज़ें कर लें, ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स और वीडियोस जो हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि फैसल ईदी, अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जो साहबजादे हैं जो ईदी फाउंडेशन रन कर रहे हैं, अब उन्होंने ये कहा है कि तकरीबन 6 से 7 मैयतें वो रोज़ दफना रहे हैं सिर्फ पंजाब में, जो उनके ख्याल में विक्टिम्स हैं या वायरस विक्टिम्स हैं। और अगर तो ये बात सही है तो फिर बहुत ही अलार्मिंग बात है कि हुकूमत हमसे ये आदाद क्यों छुपा रही है या क्यों लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। फैसल ईदी साहब जो है उनको गलत बयानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनका तो यहाँ तक कहना है कि जी हमारे जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं उनको बंद किया जा रहा है ताकि लोगों को फिगर्स ना मिले कि वहाँ पे कितनी मैयतें आई हैं और कितनी मैयतें वहाँ से निकली हैं। ये बड़ी एक सीरियस एलिगेशन है और इससे पूरी हुकूमत और बिलखसूस पंजाब और KPK की हुकूमत जो है उसकी कारकर्दगी का पोल खुल जाता है। KPK की हुकूमत ने दूसरी तरफ एक डायरेक्टिव निकाला कि जो मर्जी हो किसी प्राइवेट लैब से इस वायरस का टेस्ट नहीं हो सकता। तो KPK हुकूमत ये चाहती ही नहीं कि किसी को पता चले कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और सब कुछ जो है वो कालीन के नीचे दबा के रखें और सब अच्छे की वो खबर दें कि जी हमने सबसे अच्छा परफॉर्म किया बाकी सूबों के मुकाबले में। पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि अब एक कमेटी बन गई है और वो कमेटी जो है अपने कंसल्टेंट्स देगी, और वो कंसल्टेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ऊपर आएंगे और वही बात करेंगे और वही बताएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ताकि जो उन्होंने काम करना था वो तो ना करें। वो मीडिया टॉक जो है या मीडिया एयरवेव्स को जो है अब वो कवर करके रखें, यानी उनका ये काम हो जाएगा। इसके बाद फैक्ट ऑफ द मैटर इज के तमाम डॉक्टर्स को मना कर दिया गया है सरकारी अस्पताल में कि वो किसी से इस वायरस के मतलब कोई बात नहीं कर सकते। उसकी एक वजह ये है कि बहुत से डॉक्टर्स जिनसे मेरी खुद बात हुई उन्होंने मुझे कहा कि मुबश्शिर भाई हमें नहीं पता कि कितने विक्टिम्स हैं और कितने नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यानी कैजुअल्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा हमारे तादाद है यहाँ पे, हमारे हॉस्पिटल जो हैं वो चोक हो रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रही है, और हमें अभी तक हिफाजती किट्स जो हैं वो पूरी नहीं मिल रही। हमें किट्स तो मिल गई, कुछ ने तो ये कहा कि डॉक्टर्स को ये ट्रेनिंग भी नहीं है और पैरामेडिकल स्टाफ को कि उन्होंने किट्स को पहनना कैसे, उनको यूज़ कैसे करना। दूसरी एक बात जो मुझे डॉक्टर्स से मुझे पता चली और वो ये है, और मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो कनाडा में है, अमेरिका में है, पाकिस्तान में है, और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरे क्लास फेलोज हैं, स्कूल के क्लास फेलोज हैं। उनमें से 1-2 जो हैं वो इसको एक्सपोज भी हो चुके हैं इस वायरस को, इन द सेंस कि वो पेशेंट को डील कर रहे थे और वो पेशेंट जो है वो इस वायरस का विक्टिम था। तो उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जो कोविड-19 है ना, ये किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता रहा है पिछले कुछ अरसे से, हमें पता नहीं चला। जैसे दिसंबर में फॉग आई
اور ہر ایک جو ہے وہ پنجاب میں خاص طور پہ کمپلین کر رہا ہے کہ جی مجھے نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، اور یہ فاگ کی وجہ سے سانس کی بیماریاں ہو رہی ہیں، سانس نہیں لیا جا رہا، بریدنگ ڈس آرڈرز ہیں. تو انہوں نے کہا تب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کووڈ-19 ہے جو ہمیں افیکٹ کر رہا تھا ساروں کو. اور ہمیں اتنی ٹائپس کے فلو ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ ہو چکا اور کتنوں کو نہیں ہوا. اگر سب کے ٹیسٹ لیے جائیں گے، اگر آپ کسی طرح 22 کروڑ لوگوں کے ٹیسٹ لیں، تو ان کا یہ کہنا ہے ان ڈاکٹرز کا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ آپ کو لگے کہ پازیٹیو ہے اس وائرس سے. اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی اس کی خود امیونٹی ڈیولپ بھی کرتی ہے اور آپ کی باڈی اس کو فائٹ بھی کرتی ہے، اور آپ کے اندر اینٹی باڈیز قدرتی طور پہ کریٹ ہوتی ہیں جو اس کو لڑتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افیکٹ اس سے زیادہ کون ہو رہا ہے؟ تو آبویسلی جیسے ہم نے دوسرے ممالک میں دیکھا، اٹلی میں، اسپین میں، امریکہ میں، کہ جہاں پہ 75 سال سے عمر کے زیادہ کے لوگ ہیں وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں، بہت جلدی افیکٹ ہو رہے ہیں. یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ان کی زندگی قیمتی نہیں ہے یا ان کی جانیں ضروری نہیں ہیں، بٹ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو 75 سال سے عمر کے زیادہ لوگ ہیں، یا وہ ڈائبٹیز کا شکار ہیں، یا وہ ڈائلسس کا ان کا ہو رہا ہے، یا وہ پیس میکرز وغیرہ ان کو لگے ہوئے ہیں، تو ان کو آلریڈی جو ہے وہ ایک کاکٹیل آف میڈیسنس پہ ہیں جو ان کی امیونٹی کو انہینس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے مختلف بیماریوں سے، خاص طور جو اپر ریسپیریٹری سسٹم کی بیماریاں ہیں ان کے لیے. تو فی الحال پاکستان میں ان ڈاکٹرز کے مطابق اتنے زیادہ ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں. ہاں، لیکن ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے. پرابلم کیا ہے؟ لوگ یا سوشل ڈسٹینسنگ کو سیریسلی کیوں نہیں لے رہے؟ میں کل بھی ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا، عثمان بزدار اپنی کابینہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، عثمان بزدار اور لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یوں بیٹھے ساتھ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور وہ بات چیت ہو رہی ہے. جب حکومت کے اپنے لوگ اور کرتا دھرتا جب پراپر جو پرسکرائب طریقے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے اگر وہ نہیں کر رہے، اگر وہ ماسک نہیں پہن رہے اور اگر انہوں نے گلوز نہیں پہنے ہوئے، تو وہ لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ جناب باقی یہ پرابلم ہے اور اس کو اس طرح سے ڈیل کرنا؟ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، جب یہ ان کے لیے ٹھیک ہے تو ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جب آپ کے اوپر کے لوگ اگر کوئی جاہلانہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نیچے کے لوگوں تک بھی اسی طرح ٹرانسفر ہوتی ہے. لیکن اس ساری باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپوزیشن جو ہے، میاں شہباز شریف بالکل بالخصوص کسی مشن کے اوپر واپس آئے ہیں، اور اس وقت جس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں مجھے حیران میں ہوں. 35 سال ان دونوں حکومتوں نے، ان دونوں پارٹیز نے حکومت کی اس ملک میں. اگر ہر سال اس ملک میں صرف 2 ہسپتال بناتے رہتے ہیں، صرف 2 ہسپتال، تو کم از کم 70 ہسپتال تو ہوتے ہیں. کم از کم ہر 3 سال کے بعد ایک لیب بھی اچھی بنا لیتے اسٹیٹ آف دی آرٹ. تو اس وقت اس ملک میں کتنی لیبارٹریز ہوتی، کتنا کچھ ہوتا. لیکن ان کا زیادہ جو فوکس ہے وہ رہا میٹروز پہ، انڈر پاسز پہ، ان جگہوں پہ کہ جہاں پہ کک بیکس ہوتے ہیں، جہاں پہ کمیشنز ہوتے ہیں، اور ہسپتال کو اپ گریڈ کرنے میں شاید ان کے کمیشنز وغیرہ کم تھے. لیکن اب بہرحال حکومت وقت جو ہے اس نے یا تو غلط بیانی شروع کر دی ہے، یا جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے، یا اس کو واقعی کئی چیزوں کا پتہ نہیں، یا وہ اتنی زیادہ محتاط ہو گئی ہے کہ کسی قسم کے اب فگرز جو ہیں وہ بڑے روک کے آ رہے ہیں باہر. تو اب وہ کیا رہا ہے کہ لوگ حکومت سے بدظن ہوتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ بدظن ہو رہے ہیں، اور ان کا خیال میں یہ حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ویزیبلی اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے اس وائرس کو نمٹنے کے لیے. کیونکہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے اجتماعات سے یہ وائرس کیری ہوا، مساجد کے اندر سے یہ وائرس کیری ہوا، ایران سے آنے والے زائرین کے اندر سے یہ وائرس کیری ہوا، اور سعودی عربیہ سے جو عمرے سے واپس آنے والے تھے ان سے یہ وائرس کیری ہوا، اور کچھ ایسے تھے جو یو کے اور اٹلی سے براستہ دبئی آئے واپس، ان کے اندر سے یہ وائرس کیری ہوا. 3 مہینے ہمارے پاس تھے. اگر ہمارے بارڈرز لاک ڈاؤن ہوتے، اگر اس وقت ہم نے اپنی فلائٹس کو پراپر اسکرین کیا ہوتا اور ہم نے زائرین کو روکا ہوتا، ان کو پراپر کوارنٹینز وغیرہ ہو رہا ہوتا، تو جو کہ کرنا چاہیے تھا، تو شاید پاکستان میں اتنا وائڈ اسپریڈ نہ ہوتا. گورنمنٹ نے اپنی انکمپٹنس آپ کہہ لیں، یا لیک آف انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، لیک آف اپریسیشن کہہ لیں، جو مرضی آپ کہیں، اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی اپرچونٹی مس کر دی، اور پاکستان کی عوام کو ایک بہت بڑے
रिस्क फैक्टर से एक्सपोज कर दिया। बहरहाल अपोजिशन जमातें हैं 15 दिन के बाद मुझे लगता है, मेरी चुड़ैल की खबर है कि एक APC बुलाने लगी है। उस APC का एक एजेंडा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फौरी तौर पर हटाया जाए, बिकॉज ये इस अहल नहीं है कि ये एमरजेंसी में मुल्क को लीड कर सके, और मुल्क को एक नेशनल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। मेरी इत्तला के मुताबिक 15 दिन के बाद ये अपोजिशन की मूव आने वाली है, और ये बड़ी एक किस्म की ज़ोरदार और सक्सेसफुल मूव होगी, क्योंकि इस वक्त खुद PTI के अपने लोग जो हैं वो PTI से बदजन हैं, और PTI के वोटर्स और सपोर्टर्स जो हैं वो दांतों में उंगलियां दबा के बैठे हैं कि हम किस मुश्किल में फंस गए, हमारी हुकूमत नज़र नहीं आ रही। कहीं पे आपको कोई इलेक्टेड आदमी नज़र नहीं आता। आपको जब भी नज़र आता है कोई डिप्टी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी या फलां डॉक्टर तो फलां ये, या आपको नज़र आएगा तो ज़फ़र मिर्ज़ा या यास्मीन राशिद या इस तरह के लोग जो इलेक्टेड नहीं है। ये इलेक्शन से नहीं आए, ये सिलेक्शन से आए हैं। तो वो लोग जिनको आवाम ने वोट दिया था वो अपने अपने बिलों में छुप के बैठे हुए हैं, और वो मुखैर हज़रात जिन्होंने उस मुल्क में 80 शुगर मिल्स लगाई हैं, पता नहीं कितनी कितनी टेक्सटाइल मिल्स लगाई हैं, पता नहीं कितनी कितनी उनकी जायदादें हैं, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी सारी, वो भी चुप करके बैठे हुए हैं। अनलाइक इंडिया जहाँ पे इवन अक्षय कुमार ने आके पता नहीं कितने करोड़ रुपये अपनी हुकूमत को दे दिया एक एक्टर ने। तो ठीक है, अच्छा है, टाटा ने दिया, बिरला ने दिया, विमल ने दिया, सब ने दिया। नहीं दिया तो हमारे उन टाइकून्स ने नहीं दिया जो आगे पीछे नैब की ज्यादती का शिकार नजर आते हैं। काश जिन को नैब ने पकड़ा था उनसे एडवांस नहीं लेते रहते तो अस्पताल ही अभी तक कितने बन जाते। बट इसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से अब फिगर्स आ रहे हैं कि डेथ्स कितनी हो रही हैं। मैं आपको एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता सकता कि मैं अपने फिगर को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले रहा हूँ। मुझे ठीक है इंडिविजुअल्स बता रहे हैं, मुझे डॉक्टर्स बता रहे हैं, मुझे ED सेंटर से पता चल रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन कौन उसको रेप्लिकेट कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है उसको, इसलिए मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकता। लेकिन बहरहाल अब आ रहे हैं और अपडेट्स आ रही हैं। खरा सच की टीम इस वक्त पूरे पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन लेने पर मसरूफ़ है, और अगले 2 घंटे के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आप तक हम मज़ीद इंफॉर्मेशन इसकी लेके आएँ। लेकिन फॉर दैट आपको ये बेल आइकॉन प्रेस करना है, घंटी के निशान को दबाना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।